नमस्कार। गायत्री रेकी एक स्पर्श चिकित्सा के इस नए कलेवर में हम लोग आपके सामने फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। तो यहाँ से हम एक हमारा नया सेशन शुरू कर रहे हैं जो कि आप लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। गायत्री रेकी का उद्देश्य जो है वह है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम स्वयं को बदलने की बात करते हैं और इस मिशन के चलते गायत्री रेकी एक स्पर्श चिकित्सा का यह एक छोटा सा प्रयास है। गायत्री रेकी में पिछले कई दिनों से शोध और प्रयोग के बाद हमने अपने विचारों की शुद्धि का मार्ग निकाला, क्योंकि विचार बदलेंगे तो ही हम बदल सकते हैं। और एनर्जी भी उसी प्रकार की होती है। हर व्यक्ति में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। नकारात्मक वृत्ति जो हमारी होती है उसी की वजह से हमें जो भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। और उसी विचारों से हमारी वाणी फलित या दूषित होती है। उसी वाणी के माध्यम से हम सुख या दुख पाते हैं, और या तो हम देते हैं दूसरों को या खुद पाते हैं। अगर हम हमारे शरीर और मन को सकारात्मक बना ले, पॉजिटिव बना ले, तो हमारा ही नहीं बल्कि समाज का भी बहुत बड़ा भला कर सकते हैं। रेकी जो है यह ब्रह्मांड में प्राप्त सर्वत्र व्याप्त ऊर्जा है ये, और इसका मूल रूप से यह हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है। यह वही महासंकल्प है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल से रोग निवारण सूक्त के 5वें मंत्र के ऋषि विश्वामित्र के संकल्प में गुंजा था। और इसी ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा से हम इंद्रिय, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और अंतरात्मा को एक साथ जोड़ने का काम, और इसमें जो भी पॉजिटिव और निगेटिव है, जो हमारे धारण करने लायक है उसे धारण करें, और जो हमें छोड़ने के लायक है उसे हम छोड़ें। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना होगा जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं। तो जिस दिन आप ये संकल्प करते हैं कि मुझे रेकी सीखना है, मुझे गायत्री रेकी सीखना है, तो इसका मतलब आप गायत्री के संपर्क में आ गए। संपर्क में आते ही आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए आपने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे आपको रेकी के 5 नियम होते हैं। इन 5 नियमों में पहला नियम होता है कि 24 घंटे की एक साधना होगी। 24 घंटे में आपको सबसे पहले आप नियम को समझेंगे, रेकी साधना कैसी करनी है वो समझेंगे, और इसके सिंबल बनाना समझेंगे। तो इसके सिंबल जो है वह है सिद्धासन, आत्मज्योति, डाइकोमियो, चोकुरे, सेहकी, जोनर और गायत्री सुरक्षा कवच। इतने सिंबल हम बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे, उसके बाद आपका अट्यूनमेंट होगा। उस अट्यूनमेंट के बाद आपको 21 दिन तक गायत्री रेकी की साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद आप दूसरे किसी को रेकी दे पाएंगे। तो इसमें जो रेकी के जो नियम है, उन नियमों में 24 घंटे के लिए एक नियम को या एक से ज़्यादा नियमों को या 5 नियमों को आप धारण कर सकते, 24 घंटे के लिए धारण कर सकते हैं। तो जब आप पहला जो नियम है इसका कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगा या करूंगी। दूसरा है मैं आज हर सहयोगियों को धन्यवाद करूंगा या करूंगी। मैं आज हर किसी को क्षमा करूंगा या करूंगी। 4 नंबर का जो नियम है वह है कि मैं आज हर वक्त खुश रहूंगी या रहूंगा। और 5वां नियम है कि मैं आज उपरोक्त सभी नियमों का पालन करूंगा। उसी के साथ साथ आपने रोज जब भी आप संकल्प लेंगे, जब भी आप साधना करेंगे, तो आपको ये नियम के साथ साथ में एक सेंटेंस और जोड़ना है इसमें कि मैं मेरे जीवन में आने वाले और पिछले जन्म में आए हुए हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे किसी भी रूप से इस जन्म में या पिछले जन्म में सहयोग दिया है। उसी प्रकार मैं इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी भी वजह से किसी को क्षति हुई हो तो मैं उनसे आज क्षमा मांगता हूँ। मुझे इस जन्म में या पिछले जन्म में जिनसे भी कष्ट प्राप्त हुए हैं उन सभी को मैं क्षमा करता हूँ। इसके बाद जो बात आएगी वो आएंगी हमारे आसन की। तो आसन के लिए हम दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं। इसमें आज हम 2 आसन देखेंगे, आसन नहीं, प्रतीक चिन्ह का। तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो ऐड करते हैं। इसमें आप नियम को आप समझ लीजिए, और जब हम चिन्ह सीख जाएंगे पूरे बनाना प्रतीक चिन्ह, तो उसके बाद हम देखेंगे कि रेकी हम कैसे देना है हमें। धन्यवाद।